आज हम मैट्रिक स्पेस के बारे में समझेंगे। आइए देखते हैं मैट्रिक स्पेस। लेट M be a non-empty set and D be a real value function defined as M cross M, then pair M comma D is said to be मैट्रिक स्पेस। M क्या है आपका नॉन एम्प्टी सेट है और D क्या है आपका रियल वैल्यू फंक्शन है। इफ द फ्लोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, इसका कुछ कंडीशन भी है तो देखते हैं मैट्रिक स्पेस का कंडीशन। M1 कंडीशन क्या कर रहा है, D ऑफ x कामा वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू x फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंग्स टू M। M2 कंडीशन क्या कर रहा है, D ऑफ x कामा वाई इक्वल टू D ऑफ y कामा x फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंग्स टू M। M3 कंडीशन क्या कर रहा है, D ऑफ x कामा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंग्स टू M। M4 कंडीशन क्या कर रहा है, D ऑफ x कामा z लेस देन इक्वल टू D ऑफ x कामा वाई प्लस D ऑफ y कामा z फॉर ऑल x कामा y कामा z बिलोंग्स टू M। ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा तो मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो मैट्रिक स्पेस नहीं कहलाएगा। रिमार्क, रियल नंबर D ऑफ x कामा वाई इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। D ऑफ x कामा वाई को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। सेकेंड नंबर D ऑफ x कामा वाई इक्वल टू D ऑफ y कामा x इज कॉल्ड सिमेट्रिक, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक बोलते हैं। और तीसरा कंडीशन है D ऑफ x कामा z लेस देन इक्वल टू D ऑफ x कामा y प्लस D ऑफ y कामा z इज ट्रायंगल इनइक्वलिटी, इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी। अब एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एग्जांपल 1, इफ x कामा y कामा z if x comma y comma z be any 3 points in a metric space M comma D, prove that modulus of D of x comma z minus D of y comma z modulus less than equal to D of x comma z। मतलब ये प्रूफ करना है आपको, प्रूफ डेट ये प्रूफ करना है आपको। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन फ्रॉम द क्वेश्चन M comma D इज अ मैट्रिक स्पेस, ये क्वेश्चन में दे दिया गया है आपका। M comma D जो है आपका क्या है, मैट्रिक स्पेस है। सिंस वी नो डेट D ऑफ x comma z लेस देन इक्वल टू D ऑफ x comma y प्लस D ऑफ y comma z बाई M4, ये कहाँ से लिए हैं, M4 से। देखिए मैट्रिक स्पेस का कंडीशन जो है M4, देखिए M4 यही है तो ये हम M4 से हम लिए हैं, इसीलिए लिखे हैं सिंस वी नो डेट, हम जानते हैं क्या, तो M4 से लिए हैं। अब क्या करेंगे, D ऑफ x comma z, अब इसको हम इस साइड लाएंगे तो इस साइड लाएंगे, ये प्लस से क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस D ऑफ y कामा z लेस देन इक्वल टू D ऑफ x कामा y, इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे इंटरचेंज x एंड y, मतलब x और y को इंटरचेंज करेंगे, x y को इंटरचेंज करेंगे हम लोग। तो देखिए, तो x की जगह पे y को रखेंगे और y के प्लेस पे x को रखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे x और y को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे D ऑफ x यहाँ पे क्या रखेंगे y कामा z माइनस D, फिर यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या रखेंगे x रखेंगे, कामा z यहाँ पे है तो यहाँ पे z होगा, लेस देन इक्वल टू D ऑफ y, x यहाँ पे क्या रखेंगे y रखेंगे और y की जगह पे क्या रखेंगे x रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इंटरचेंज कर दिए यहाँ पे। फिर इसके बाद माइनस हम कॉमन लेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या प्लस है तो ये माइनस होगा D ऑफ y कामा z, और फिर जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, तो D ऑफ x कामा z लेस देन इक्वल टू D ऑफ y कामा x, ये जैसा है वैसे ही हम इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस, अब क्या करेंगे, ये प्लस वाला है तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, उस बार ये माइनस वाला है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू D ऑफ x कामा y, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये इक्वेशन आपका क्या था, फर्स्ट था। देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन आपका है ये फर्स्ट है इक्वेशन है, और ये इक्वेशन आपका क्या है, ये जो इक्वेशन है आपका, ये इक्वेशन आपका क्या है, सेकंड है। देखिए ये इक्वेशन आपका क्या है, सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए, फ्रॉम आपका फर्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट, और ये आपका क्या दिया गया है, ये आपका सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये आपका प्लस में है और ये आपका क्या है माइनस में है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे, ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट को और सेकंड को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे
इसमें से कोई टर्म आपका जीरो हो जाएगा। अगर माइनस कर देते हैं तो ये और ये आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तब जब जीरो ही हो जाएगा तो प्रूफ होगा नहीं। इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, इसीलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकंड लिखेंगे। प्लस और माइनस को दोनों एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पे जब भी दोनों को एक साथ हम लिखेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए यहाँ पे होगा प्लस माइनस डी ऑफ एक्स कमा जेड। तो देखिए यहाँ पे डी ऑफ एक्स कमा जेड यहाँ पर भी है, माइनस डी ऑफ वाई कमा जेड यहाँ पर भी है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कमा वाई है, तो यहाँ पर डी ऑफ एक्स कमा वाई। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर कहीं पे लिखा रहेगा सिंस प्लस माइनस एक्स, अगर प्लस माइनस एक्स कहीं पे लिखा है जिसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्स, क्योंकि मोड ऑफ एक्स का वैल्यू होता है प्लस माइनस एक्स, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस है, जिसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ डी ऑफ एक्स कमा जेड माइनस डी ऑफ वाई कमा जेड लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कमा वाई। तो यही प्रूफ करना था, देखिए यहाँ पे यही प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा ये क्वेश्चन कैसा लगा। और एक चीज और देखिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो प्लस एक्स होगा, और माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा यहाँ पे, और ये x लेस देन आपका क्या आ जाएगा, ये जीरो होगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव होगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन देखिए, और एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे डी ऑफ एक्स कमा वाई हम लिखे हैं, और यहाँ पे लिख दिया डी ऑफ एक्स कमा वाई लिख दिया यहाँ पे डी ऑफ वाई कमा एक्स है, यहाँ पे एक्स कमा वाई लिख दिया यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी ये कहाँ से आया है, ये जो प्रॉपर्टी आया है आपका, देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज हम आपको समझाए हैं, M2 प्रॉपर्टीज है, मतलब कंडीशन टू M2 है, डी ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई कमा एक्स, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बाई कहाँ से आया है, बाई M2 कंडीशन से आपको आया है।